ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो इस्लामाबाद है ये लोग समझते हैं जी पता नहीं बड़ी कमाल जगह है, पर असल कमाल जगह है ये तुसी दसोगे कि कितने दुख ने इसके, जरा दसना इस्लामाबाद के दुख कितने जरा। इस्लामाबाद के बड़े दुख है जी। तारीख की बदतरीन ज्यादती जी है इतने इस्लामाबाद ने लोगों नाल होई है जी। CDA 16 रुपये कनाल, 70 रुपये कनाल, 60 रुपये कनाल ज़मीन ली है और आज तक उन्होंने लोगों की अपने प्लॉट तक नहीं दिते गए जी। बहुत थोड़े लोगों की अकोमोडेट किया गया और इस शहर जिथे सदर हाउस भी, वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कौमी असैम्बली, सारे इदारे बाख्तियार इदारे मौजूद हैं, लेकिन असल इस्लामाबाद ने जोड़े लोग हैं उन्होंने जो ज़्यादती हुई है, जुल्म होया है, वो यकीनन बड़ा अफसोसनाक है। और रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस सारी सिलसिले से कोई तकरीबन 65 सफ़े ने फैसला देता है, जिसने जो चीफ जस्टिस साहब फरमाया कि इस इलाके ने लोगों ने जड़ी जुल्म ज़्यादती हुई है और हुकूमत की है जी, वो उन्हें जो तदारक करना जड़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद असी देख रहे हैं कि हुकूमत की कभी भी तरजीहात शामिल नहीं रहा कि इस्लामाबाद में जो असल मुतासरीन है लोग इन्होंने मसाइल हल किए जाए। ये बड़ी बदबख्ती है हुकूमत ने भी कि अवाम ने नुमाइंदे तो मुश्तमिल जी हुकूमत बननिया ने वो अवाम ने मसाइल तो रूगर्दानी करनी है। अगर इस्लामाबाद ने अंदर रहने वाले लोग अगर इंसाफ नहीं हासिल कर सके तो बलूचिस्तान ने या सिंध ने या गिलगित बल्तिस्तान ने या दूसरे इलाके ने लोगों की कितों इंसाफ नहीं है। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद है ये कित्थों इदियां अद्दां जरा थोड़ियां सानू दसनियां ते फिर नूरपुर शाह दे तुसे रहण वाले हो उहदे भी जेड़े नज़ाहिर है उहदे कुर्बो जवार नवा कच्चियां बस्तियां मनशियात जराइम पेशा वो भी थोड़ी सारी गल इस गल है कि तुसी वकील भी आओ, तुसी सहाफ़ी भी आओ, ब्रॉडकास्टर भी आओ, ये सारियां गल्लां तुहाडे सामने और एक दर्दमंद पाकिस्तानी भी आओ और तुसी चाहते हो कि जेड़ा आम आदमी है वो किस तरह सोचता पिया, ये हुकूमतां के करदियां ने ते आम आदमी किस तरह सोचता है, ये जरा दसना सानू। देखो पाकिस्तान आवाम जड़े ना वो बड़े मजलूम है जी। इसकी बुनियादी वजह है कि हुकूमती इदारे जदों भी पॉलिसी बनाने वो पॉलिसी हुकूमत ने आके चुनी, आवाम ने आके चुनी, यानी प्रो पब्लिक नहीं है, वो प्रो गवर्नमेंट होनी है। अच्छा, और जो जड़ा कानून बनने उसने इतने शिकंजे होने कि यार आम आदमी अगर फंस जाए तो उसने निकलना मुश्किल हो जाना। ठीक, ये बड़ी ज्यादती है कि आवाम ने मफाद हस्ते ना तो इस तरह की पॉलिसियाँ बनाई गई ना हकूक कानूनी तौर पर, यानी तुम दूसरे लफ्ज़ जो कि ऐसी कानून साजी नहीं की गई कि लोगों की मिले। मसलन हुकूमत की या पार्लियामेंट की चाहिए है कि जिस इलाके ज़मीन अगर सरकार लेनी उसने बारे एक वाज़े कानून साजी हो कि उन लोगों की मुतासरीन की कानून के मुताबिक के हकूक हासिल हो जी। इस्लामाबाद ने अंदर अगर एक कानून साजी पार्लियामेंट की होनी कि जेडे मुतासरीन है जो CDA ज़मीन लैसी उन्होंने लोगों ने बेनिफिट किए सन और CDA कितने अरसे उसकी देना नहीं पाबंदी तो यकीनन आज अदालतां लोग ना रुलना। पिछले 50 साल तो लोग अदालतां ने चक्कर ला ला के मायूस हो गए, लोगों की ज़मीनें चली गई लेकिन उनकी रहने जगह नहीं दी। बड़ी बड़ी मिसाल नूरपुर शाह पर इमाम सरकार ने जी 1961 और उस तो बाद 64 और 67 मतलब 68 यानी ये जो सदर हाउस है या वज़ीर आज़म हाउस जिथे बने ने इस 1961 ज़मीन पर इमाम ने लोगों को या नूरपुर एक्वायर की गई और हाले तक उन्हें लोगों को प्लॉट नहीं मिले। यानी तुसी देखो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जिथा बनया और जिथा सदर हाउस बनया उसने मुतासरीन वाले प्लाट से इंतजार करने 55 साल हो गए। माशाल्लाह, बदकिस्मती है 55 तो ज़्यादा बल्कि
बरीमाम 1968 यानी 68 बरीमाम की एक्वायर किया गया, लेकिन आज तक उसने बारे CDA कोई फैसला करने से तैयार नहीं है। और जदों भी कोई मुतालबा किया जाना तो लोग वो टाल मटोल ने शिकार होना, कोई कमेटी बनाई जानी वो बड़ी थोड़ी देर बाद वो बेख्तियार हो जानी। यानी तरजीहात ही नहीं हैं। आवाम ने मसाइल ने हवाले नाल हुकूमत ने कभी भी तरजीहात नहीं रही हैं। ये बड़ी ज़्यादती है और जुल्म है, और ज़रूरत इस अमर नहीं है कि इन मकामी जो इस्लामाबाद ने लोग हैं इन्होंने बारे च एक हुकूमती सतह तय, एक पार्लिमानी सतह तय, मैं कहता कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और देखा जाए कि इन लोगों नाल ज़्यादती कितनी हुई है और इसकी कंपनसेट किस तरह किया जा सकना, ताकि इसना तदारक और उसकी रिपोर्ट जी पार्लीमेंट ने पेश की जाए। और चाहे नेशनल असैम्बली नहीं हो या सैनेट नहीं, बल्कि या मुश्तरका की जाए, क्योंकि नुमाइंदे सैनेट भी इस्लामाबाद में मौजूद है, तो कौमी असैम्बली उन्होंने नुमाइंदियों तक मुश्तमिल कमेटी बने और इस सारे इस्लामाबाद ने जो असल लोगों ने मसाइल हैं मुतासरीन है जिन्होंने नाले तक हाल तलब है, मसलन नूरपुर शाह, सैदपुर है, मलपुर है, इस तरह और देहात जो इतने ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਹਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CDA ने कोई ज़रा बर भी कोशिश नहीं है। इवन कि जब अदालत आ गया तो इसने बावजूद भी वो उसने तो अमल नहीं, बल्कि उसने हवाले ना अपीलें चले गए। ठीक है, कानूनी रास्ता मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी होनी अपने आवाम की आईनी जिम्मेदारी है कि शेल्टर फराम करें। जिन्होंने लोगों ने तुसा करोड़ जमीन ली है, अज इन्होंने मुतासरीन इस्लामाबाद की जमीन ना एक जो प्लाट है कई अरब रुपए ना, बिल्कुल ठीक है। पूरे बरीमाम ने जी तकरीबन 18,000 कनाल रकबा सी, उसकी टोटल पेमेंट जी बनी सी उसला 69 लाख रुपए बनी सी, सुभान अल्लाह। और 69 लाख विचों भी 66 लाख ते 60,000 पेमेंट हुई है, 2,40,000 उस वेले लोग लै नहीं सके, लोग तालीम नहीं थी उस देखो ना जिस जमाने में पेमेंट लोगों को 100 रुपए पैसे गिनने मुश्किल से, यानी वो 100 रुपए की गिनती उन्हें नहीं आनी थी। वाह जी वाह, करेंसी नहीं थी इस मुल्क च ना, तक 60 के जमाने या बहुत थोड़े इलाके पसमानदा इलाके थे, लिहाजा उन्होंने लोगों नाल इतनी ज्यादती हुई है कि अज तक वो मुहाजरीन मकबूजा कश्मीर और मुतासरीन इस्लामाबाद की हालत एक जैसी है। अगर असा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने तो इन हुकूमतों के मुतासरीन जो इस्लामाबाद जिन्हें जमीन नहीं तय तुसी अज शहर आबाद किया 130 मंजिला इमारतां ही हैं। पाकिस्तान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹਕੂਕ ने ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ मार्शल लाई ज़ाब्ते ने तहत खसियां ने, मैं नहीं कहना खरीदियां ने, खसियां ने बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने नस्ल जड़ियां अज तीसरी नस्ल चौथी नस्ल बर्बाद हुई, उसने कोई शेल्टर तक नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये मसाइल ऐसे हैं कि जेड़े हल तलब है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद ने मुतासरीन ने उन्होंने हवाले नाल कोई वाज़े हिकमत अमली इख्तियार की जाए। बदकिस्मती नाल हुकूमत की अपनी ज़ाती तरजीहात रही, और इस मुल्क ना तो अलमिया है कि इस मुल्क ने हुक्मरान तय ताजर है जो अपने फैक्ट्रियां माल इस कौम का बेचने, इतना रिश्ता पाकिस्तान सियासी रहमान रिश्ता पाकिस्तानी कौम नाल इस तरह है कि जिस कोई दुकानदार ना गाहक ना ये वो सियासी मसीहा नहीं है कि जिन्हें अवाम ने मफाद तक कोई बड़े फैसले कर। अच्छा, सदर जड़ा सदर ग्रामी ते वजीर आजम चीफ एग्जैक्टिव पाकिस्तान दा वो तुहाडी जमीन ते कब्जा करके बैठे होए ते तुहानू देंदे नहीं पे वापस। सदर हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस जी दो जगह ने कि जेड़े बरीमाम ने इलाका सी और इत्थे ने लोगों के हाले तक प्लॉट नहीं मिले। हाय, इस तो बड़ा क्या ज्यादती। अच्छा, एक और गल मैं तुहाडे नाल करनी है, ये जेड़ा बड़ी सरकार जेड़ा पूरे इलाके नू रिस्क फराम करने वाली एक जात और सालाना ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ,
ਕੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਰ ਦਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਮ ਪੁਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾਗੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁੰਜੀਬਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਅਲੀਪੁਰ ਫਰਾਸ਼ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਥੜੇ ਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। देखो बरीमाम सरकार ने जी बुजुर्ग से नसीहतें ने बहुत बड़े वाह और साहिब शरीयत बुजुर्ग से जी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जिथे जिथे क्याम किया उसनों इस हवाले नाल पहचाना जाना है कि बड़ी सरकार इतना इबादत की जी बिल्कुल, मसलन लोईदंदी है या और मकामात मुख्तलिफ जिथे सरकार तबलीग ने हवाले नाल जाने ते ये बात चिल्लाकशी करते रहे। ये उस तरह ने मतलब है साहिब शरीयत जेड़े सन आरिफ सन जी। बरीमाम सरकार खुद इस शहर ने बारे च पेशगोई की थी कि शहर आबाद हो सी, ठीक है शहर आबाद हो। लेकिन बदकिस्मती है कि बरीमाम सरकार ने ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਅਮੂਰ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਬਰੀਮਾਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਡੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ, ठीक है। और ये सदर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस और चीफ जस्टिस ने 1 किलोमीटर ने फासले थे इस गवांड तारीख ना मतलब तुसी कह सको इस्लामाबाद ना बड़ा कब्जा है कब्जा, लेकिन किसी नहीं मजाल नहीं है कि कोई इन्होंने लोगों की हाथ पाए या इन्होंने को खाली और ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਗੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। दूसरी गल बड़ी सरकार देखो बड़े बरगजीदा शख्सियत से जिन्हें इस्लामाबाद की पेशगोई की थी, लेकिन बड़ी सरकार ने अपनी जियारत अपने नाल भी जाती की गई। यानी दरबार बड़ी सरकार ने जी असल कबर सी उसने तो इन्हें लंटर पा के और कोई उसने दरवाजा खिड़की नहीं उसके बंद कर डमी कबर रखी गई है और ये अकीदतमंदा नाल बहुत यानी तुसी ये समझो कि इस मुल्क ने ऐसे हुक्मरान हैं कि जड़ा यानी कोई शय भी आवाम को रहने नहीं देने, धोखेबाजी यानी आवाम ना इख्तियार किसी शुक्ल मदार तक आवाम ने इख्तियार जेड़े उन्हां वास्ते होंदे उन पब्लिक वास्ते और उसकी जेड़ी सूरत हाल है यानी 44 साल तो ये हालत जेड़ी तरक्याती काम मैं तुसीं दसो कि जदों 1978 च काम शुरू होया ठीक है हुण 2022 है ठीक, इतना तवील अरसा किसी प्रोजेक्ट नहीं लगा जितना बरीमाम सरकार को बुनियादी वजह कि एक मखसूस पूरा कंपलैक्स बनाना सी मखसूस माफिया आ जेड़ा आपन वो कमेटी की शक्ल इसने तक काम करना है और सरकारी इदारे के नहीं औकाफ डिपार्टमेंट नी वजूद नी नफी है कि जदों एक कोई और 4 बंदे बह के ते किसी फंड की इस्तेमाल करने गैर आईनी है औकाफ ने एक्ट च ऐसी किसी कमेटी की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कमेटी कर रही है और करोड़ों अरबों रुपए ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और उसके कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी है इस मुल्क ने, अगर तुम देखो ना तो अंधेर नगरी रूल ऑफ लॉ तो सही नजर नहीं आता, लाइकिंग डिसलाइकिंग आम होती आवाम ने मसाइल उन्होंने। अच्छा दूसरा एक और इशू कि बलदियाती इंतखाबात यानी तुम देखो कि इस मुल्क ने जी सियासी क़यादत है आवाम की निचली सतह पर इख्तियारात ही नहीं देनी, यानी लोकल बॉडीज ने जितने इलेक्शन होने या तो उन्हें इख्तियार देने या डिले करने, जी हुकूमत डिले कर रही है ठीक, यानी वो अपना इख्तियार थोड़ा जब इख्तियार इस आवाम के देने से तैयार नहीं है। तो जदों तुसां कि आवाम की इख्तियार ना दे सो तो आवाम ने मसाइल ना तुसां सुनने ना उन्हें मौका देने हल करना, ये सारी सूरत हाल है बड़ी मुश्किल पेश आ रही पाकिस्तान ने आवाम की। अज तुसी देखो कि इस मुल्क ने आम आदमी जो है इंतहाई
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। इस्लामाबाद की बदकिस्मती है कि CDA जो है एक ऐसा इदारा है और इसने कदे उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि अपनी ज़मीन की किस तरीके नाल महफूज किया जा सके। कच्चियां आबादियां पहले बनाने फिर उन्होंने ऑपरेशन करके उन्हें तबाह बर्बाद करना। भाई तुसी अपनी ज़मीन की हिफाजत करो। अच्छा कच्चियां बस्तियां बनदियां किस तरह, जरा ये भी साइंस दसना तेन जाहिर है तुसी ते सब समझदे हो। बस्तियां ते कोई जेड़ा गरीब आना है पहले एक मुनासिब जा ठिकाना बनाया कच्चा जा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा मकान। नहीं वो तो माफिया मौजूद है, पूरा एक सिस्टम है। हूँ सूरत हाल है कि बेशुमार इन कच्ची आबादियां ने ऐसे लोग है जिहड़े इस्लामाबाद रह रहे लेकिन उन्होंने मकान उत्थे बनाए लोगों ने किराए देते। ठीक। फिर मुस्लिम कॉलोनी बरीमाम ये शिफ्ट हुई है अलीपुर फराश। ठीक। और 1400 प्लाट उस वेले दिता गया है, वो लोग उत्थे जाके कोई चले गए, बाकी लोग इत्थे ही और उत्थे उन्हें अपने मतलब घर बनाए ने। दूसरा चीज़ मकसद ये है कि तुसी अगर एक फैसला किया है कि कच्ची इन्हें की अल्टरनेट रिहाइश गाह देनी है तो फिर सारे की दे के इतनू खाली फारग करो, अद्धे की दे के अद्धे की छोड़ देना, ये मसाइल हल नहीं होने। ये तो जान के एक खांचा रखे ना विच। इतनी बड़ी उत्थे आबादी है कि तुसी एक पूरी यूनियन काउंसिल ने इतनी आबादी कर दी गई है और ये CDA ने नायली है, CDA ने कमज़ोरी है कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारे मसाइल वंस फॉर ऑल कोई बैठक होनी चाहिए है जिसने तो ये इन चीज़ों की एक दफ़ा प्लान किया जाए कि किस तरीके ने रोकना और किस तरीके ने करना है। अच्छा दूसरा है कि नूरपुर शाह अगर मॉडल विलेज बनाने तो खुद ब खुद एक कच्ची आबादियां जेडे गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बंद हो जाए। मतलब जेडे इलाके के CDA डेवलप किया ना आजकल पुराना ये विलेज है ते मॉडल विलेज क्यों नहीं बनया जी, वो उमक बना छड़िया तुसी। ए दूजा मरगला जड़ा वो भी मॉडल विलेज ही ना एक तरह का टाउन है ना, टाउन वही होते हैं ते ये नूरपुर शाह क्यों मॉडल विलेज क्यों नहीं बन सकिया जी, इस जरा दसना। CDA की बार रिक्वेस्ट की गई, मकामी MNA जितने उन्होंने सारे की बार लोगों कहा कि मसला हल करो, असी लोग बर्बाद हाँ। देखो ना असी जमीनां साड़ियां असी अपनी जमीन ते मुआजरा नहीं तरह रह रहे हैं, होए होए साढ़े कोल हकूक नहीं है, असी किसी ने कोई बंदे की अदालत जमानत देनी पे साढ़े कोल कागज कोई नहीं होने। होए होए ठीक है, लोग इतनी मजबूर है, परेशान हाल है। अच्छा फिर हुण ताज़ा जिहड़ी सूरत हाल है वो है कि रेड जोन जदों ना बने एक नवा अजाब है, जरा जा कोई इत्थे जलसा होना, ये बरीमाम दा रस्ता बंद हो जाना। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇਹ ਮੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ उठू सब्जियां वगैरह लैके आया तो मकामी कम चलिया। यानी एक इस्लामाबाद बनने नाल असां से इतनी मुसीबतां बणियां सौखा होने दी बजाय सानू अजाब बन गया। डिस्पेंसरी तक नहीं है, यानी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट तो पहले पिंडी नाल जदों असीं सां तो उसला बरीमाम एक बाकायदा डिस्पेंसरी सी और तमाम लोगों की फर्स्ट एड मेडिसिन वगैरह उतों मिलनियां सी। लेकिन हुण सूरत हाल है कि हाले तक कोई डिस्पेंसरी तक नहीं उत्थे। बिजली जी मीटर अगर लगाने हो तो इतनी लम्मा प्रोसीजर है कि जो बंदा नौकरी लै रहा CD मतलब वापडा वाले बिजली बेचनी है वो बिजली बेचने भी असी कहने जी असी थोड़ा मीटर लैसा तो बिजली इस्तेमाल करना पैसे देता वो इतनी लंबी उसकी फहरिस्त है कि उसकी तकमील आम आदमी नहीं करना और उत्थे भी एक करप्शन गैस भी कोई नहीं उत्थे जी गैस नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਜਰ ਹੋ ਗਏ। देखो इत्थे ये सब तो बड़ा अलमिया है कि परिमाम गैस ना होने वजह तो दो प्रॉब्लम पैदा हुए। एक तो है कि लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे, दूसरा है कि जंगलात नहीं कटाई वो भी कटाई होती है। गरीब आदमी सिलेंडर जो है ना 2600 रुपए ना नहीं लै सकता, फिर जंगल कटदा है दे रहे जो सुबह नहीं पहली लो च निकल जाना जंगल च लकड़ियां कटना है तो अपने घर पाल ले। और बहुत सारे दरख्त जो सड़कों नाल से वो आज नजर नहीं आ रहे, यानी एनवायरनमेंट जो है वास्ते भी ये जुल्म है। दूसरा ये कि दूसरा मतलब है कि रावल डैम ना पानी जो है जिस तरह बाकी इलाकों जो रावल डैम ना पानी जो गंदा हो रहा है, इस तरह बरीमाम में कोई सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह तो कोई सेप्टिक टैंक कंसैप्ट ना होने डेवलपमेंट ना होने की वजह इवन कि मज़ार जितनी लोग आने वो सारी जी गंदगी पानी जानी और रावल डैम जो आलूदा किया जा रहा है और सरकारी इदारे नहीं सरपरस्ती च सारिया चीज़ां हो रही। महकमा औकाफ खुद जो वो इस चीज़
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि उसकी जिम्मेदारी है। ये देखिए मैं कैमरे में कम देखा है मुझे, मसला तो नहीं, आप देख रहे हैं ठीक आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। अच्छा बिल्कुल देख रहे हैं उत्थे उदे सामने में सारा कुछ जी। बिस्मिल्लाह। मैं ऊपर के वजह थोड़ा सा नीचे भी नहीं नजर बाज का तो नहीं सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो रहा है आपका फोकस हो जाता है। हाँ। ये ना हो हाँ वो नहीं फ्रेम ਬਣਾਣਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਫਰੇਮ ਬਣਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਸਭ ਫਰੋਲ ਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਥੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਈਵਾਨ ਸਦਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। IMF ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਲੈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ? देखो बदकिस्मती है कि इस मुल्क जितने भी मनसूबे बनाए गए वो शॉर्ट टर्म जी कलील मुद्दती तुसी कह सकते, ਜਿਹੜੇ तवील मुद्दती मनसूबे उसकी तरफ ਅਸੀਂ नहीं जाने, ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਓ पॉलिसी। हाँ डंग टपाओ, हाँ बिल्कुल सही गल है। देखो पाकिस्तान ने अंदर डैम्स नहीं बढ़िया मेरा ख्याल बंद तरबेला तो बाद जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। और तरबेला भी जड़ी मतलब उसकी एक्सटेंशन वो सिलसिला चल रहा है। और उस तो बाद जितनी भी बिजली ने प्रॉब्लम्स हैं वो असी सारे फरने साइल से चले गया, IPP तो चले गया, ठीक है। अच्छा उन्होंने नाल कुछ मुआहदे इस तरीके ने कि बिजली जड़ी है वो जितनी पैदा वो कर रहे असें की पेमेंट करनी पैनी है, अगे असी इस्तेमाल करा या ना करा, इस तरह की भी इतलात मौजूद हाँ ये भी है बिल्कुल है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर बिजली जड़ी पैदावार मौजूद है एक लेकिन ट्रांसमिशन लाइन मौजूद नहीं है, यानी जी साढ़े को ट्रांसमिशन लाइन ताकत ही नहीं है कि 16, 17 या 18 हज़ार मेगावाट जी बिजली है उसने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किया जाए। तो बहुत सारे मसाइल हैं। नतीजा ये कि हुण जी सूरत हाल है जुल्म दी हद कर दी हुकूमत जी है बार बार टैक्सेस उसने तो ला रही, यानी तुसी देखो ना हुण मैं एक बंदे को दुकानदार को पूछा वो कह रहे थे मैं 53 रुपये मन पै रहा कोई फ्यूल गल करो हाँ या यूनिट कोई यूनिट ने कह रहे थे, मैं खुद कैलकुलेट नहीं किया बहरहाल। अच्छा इतने ज़्यादा हुण बिल जिस दे आए यानी 20,000 30,000 ये दसो कि जेड़े बंदे नहीं 20,000 तनख्वाह है और बिजली ना बिल अगर 10,000 देसी तो खाएगा के। आजकल लोग यकीन जानो सी देहात च रहने लिया मतलब छोटे जे दरमियाने तबके नाल थोड़ा ताल्लुक है ते लोग पैसे सिर्फ इस हस्ते मंगने कि बिजली ने बिल पूरा करना है, हाय यानी पैसे नहीं है बिजली ने बिल अदा करने। हुकूमत जमा तफरीक होता है बह के करनी है, हमने ये कर दिया है वो कर दिया है। वही गल है कि लोगों की तुसी मैंने दसो कि जिस आदमी ने मिनिमम वेज तुसा रखी है 25,000 देना कौन है? कोई नहीं देना। इस्लामाबाद सिक्योरिटी गार्ड जेडे 15,000 रुपए तक काम कर रहे हैं शहर तुसी किथे कह रहे हो कि मिनिमम नहीं कोई अमल दरामद ही कोई नहीं जी, एवं कहानियां आम जेड़ा बंदा है 15,000 18,000 20,000 तक ड्राइवर रखा है हुण मैंने दसो कि 20,000 रुपए जो बिजली ना बिल दे रोटी खाए बच्चों ਨੂੰ पाले स्कूल ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ किताबां है, यानी बदकिस्मती है इस मुल्क नी कि ये जड़ा कम अज कम है बिजली नहीं जी सहूलत है जी ये लोगों की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। गरीब आदमी इन्हें को डाटा मौजूद है, नादरा ने सब मौजूद है, डाटा मौजूद है कि ये गरीब लोग हैं इन्हें की 100 यूनिट फ्री होनी चाहिए, 100 तो ज्यादा इस्तेमाल करने बिल होना चाहिए और कोई टैक्स इन्होंने नहीं होना चाहिए असूली तौर पर। देखो ना जिला तबके मतलब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने डाटे मौजूद है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इसका मतलब है रिकॉर्ड मौजूद है बिल्कुल 100 यूनिट तक फ्री हो गया 100 तो ऊपर अगर यूज करने में पैसे दें लेकिन टैक्स ना हो, ठीक है। बस इतने टैक्स तुसी लाए है कि लोग जहाँ तक बिजली जिस तरीके ना मुजाहरे शुरू हुए रोला पै जाएगा कोई खुदा ना खौफ करो तुसी लाण तो पहले तो ये देखो ना कि जी ये जो टैक्स लाने लगे हैं और इसना इंपैक्ट कितना। अच्छा एक और कहानी है तनवीर साहब जरा मैं हैरान होया उस देख के असी अगे बिल देंदे होंदे साहब मसला साडा एक तय कीती है मतलब 200 है 100 है उस तो उपर जिहड़ा है ओनू जमा तफरीक करके तो उहदा रेट वखरा हुंदा सी उहदा रेट वखरा हुंदा सी ओनू ना कि इक्को रसा रखिया
सारे यूनिट मैं सफेद पोश हाँ 300 वाला तो मैं 364 या 63 या 34 किते तो मैं अमीर हो गया। अचानक मैं अमीर हो जाना तो फिर घट जाना तो फिर मैं गरीब हो जाना। ये जी स्लैब कर दी है ये किहड़ा तरीकेकार है और किस कानून के तहत किया इन्हें? सर ये गोरख धंधा है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ प्रोडक्शन शुरू कर दी थी तो पैसे वसूल हो रहे थे, नीलम जेलम ने खाते वसूल होने। उसने अंदर बहुत सारे टैक्सेस मौजूद हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट है, पता नहीं क्या तो नहीं लाई ना ला देती है। यानी तुसी अगर 100 200 यूनिट या 300 यूनिट इस्तेमाल कीती है तो तुसा 20,000 तो थले थोड़ी जान नहीं छुटनी। हाँ नहीं इंज ही है। अच्छा एक और मैं हूँ गुजारिश करना चाहना जरा ये तो बड़ा लम्मा काम ऐसा है कि असी दिल फाड़ते रहांगे तो लोग जेडे वो परेशान होते रहेंगे तो असी भी परेशान होते रहेंगे, साडी परपटेशन भी वधी जाएगी तो ब्लड प्रैशर हाई हो जाएगा तो वो किधरे साडे सिर नूं ना चढ़ जाए। असी हुण जाने थोड़ा जिहा ये जिहड़ा अदारा तुसीं हुण जिथों रिटायर होए हो वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन हैगी है। और ये अदारा जिहड़ा है ये बनाया गया सी किस काम नूं जनाबे भुट्टो के जमाने या उस तो बाद की सूरत सी बई अपने इत्थे दे लोकां नूं स्किल्ड लोकां नूं बाहर पहुँचाना तो उन्हां दे जिहड़े ना हकूको फराइज़ ते उन्हां दी जिम्मेदारियां उन्हां दा भी एहसास करना। फिर याराने वतन जिहा एक टॉप दा रसाला जिन्हों कहंदे ने ए क्लास वो भी बनया और वो भी हुण पता नहीं क्या हाल है उसका, वो एक अलग बहस है। ये लोग कोई कंपनियां बनदियां ने जिहड़े लोकां नूं लैके जांदे फिर असीं एजेंडा दे ढाए चढ़ जांदे आ। देखो बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क रोज़गार से वजारत समंदर पार पाकिस्तानी दी तरफों बाकायदा लाइसेंस होने जो प्राइवेट प्रमोटर जिन्होंने क्या ठीक है, यानी वो बेसिकली वो उन्होंने प्रमोटर क्या जाना है वो लाइसेंस लैके फिर बैरून मुल्क तो जाके वो तो डिमांड लैके आने और डिमांड लैन तो बाद वो फिर पाकिस्तान उसमें बाकायदा एडवर्टाइज करने ठीक तमाम टर्म्स एंड कंडीशन नाल और इंटरव्यू टेस्ट तो बाद जो बंदे पास हो जाने सिलेक्ट होने वो बैरून मुल्क रोजगार से जाने एक बाकायदा एक सिस्टम है, कानूनी तरीकाकार है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो लोग मिडल मैन जो है ना वो जो है लोगों ने बड़ी ज्यादती करता है, ठीक वो तो ज्यादा जो लोगों बंदे इकट्ठे करता है पैसा और एजेंट ने अगर 1 लाख रुपया लै रहा तो पिछू 2 लाख रुपया लै सो लाख जेब पाना लाख एजेंट के जो प्रमोटर है उसकी देना बंदा नहीं तो उन्होंने तो पुछदे ने ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਖਬਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ लेकिन इसके बावजूद तुसें पता है कि लोग सादा लोग जो ना गल्लां चाहने और वो बंदे जो ना उन्होंने कोल पैसे वगैरह लैके ते वो कमाई भी एक जरिया बनाया उन्होंने। रिसेंटली 5 लड़के मुख्तलिफ ना अमेरिकन एम्बेसी जाए और पीछे एजेंट आया उन्हें जाली कागज से उन्हें वो शक पे पकड़ ले और नाल ही एजेंट गिरफ्तार हो गए। तो इस तरह ने बेशुमार वाक़यात जो खास करके गुजरात ने सराउंडिंग बिल्कुल ये बंदे यूरोप या अमेरिका या इधर निकलना चाहने और वो जालसाजी सारी दस रहे कि जी 22 लाख रुपया सुभान अल्लाह वो बच्चियां उन्हें देना कीता सी कि असी अमेरिका जाने। तो कहने मकसद है कि हुकूमत एक बाकायदा अच्छा तरीकाकार वजह किया है और उसने अंदर सारी चीज़ें तय हैं कि कोई भी एजेंट अगर जो प्रमोटर है उसने जरिए अगर कोई बंदा बैरून मुल्क गया और उसे उसने कोई गैर उसने यानी बुनियादी तौर पर कह सकते हैं कि उसने एग्रीमेंट तो अलावा उसने कोई सलूक हुआ है तो वो उसने खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं और उसने लाइसेंस वगैरह सस्पेंड या कैंसिल या जुर्माना इस चीज़ें मौजूद है। दूसरा मसला है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन बुनियादी तौर पर एक वेलफेयर का इदारा है, ठीक जेडे बंदे बैरून मुल्क चले जाने मजदूर है जो भी है वो उन्होंने उन्होंने मुश्किलात जेडे मसाइल है उसने मदद करनी है और इसने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं इनके इन केस ऑफ किसी ने अगर खुदा न खास्ता वहाँ उतर डेथ होनी है तो उसने मैयत की पाकिस्तान ने पहुँचाना और उसने घर तक पहुँचाना ठीक ये OPF करनी है। उसने जेडे लवाहकीन हैं उनके तकरीबन 3 तो 4 लाख रुपया टाइम टू टाइम इजाफा और कम चलना रहा वो उनकी माली इमदाद के तौर पर दिता जाए। फिर OPF ने कॉलेजेस मौजूद है हाँ एजुकेशन का बड़ा बड़ा सिस्टम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पढ़ने उन्होंने निसफ फीस जी ट्यूशन फीस उन्हें रियायत है मसलन अगर 5,000 रुपया ट्यूशन फी है तो 2,500 रुपये ठीक इस तरीके
एयरपोर्ट एम्बूलेंस सर्विस है, एयरपोर्ट ते काउंटर्स हैं। बैरून मुल्क जेह्ड़े पाकिस्तानी फोत होने या वापस आ जाए उन्हें बकाया जात एक बड़ा मरहला है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल होनी। सालाना तकरीबन जब तक मैं सर्विस था 2019 तक तकरीबन 3 करोड़ रुपया असी सालाना रिकवर करके उन्होंने जेह्ड़े फैमिली सी लवाकिन तक पहुँचाने थे। तो OPF एक अच्छा इदारा है और अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें। इस तो अलावा हाउसिंग डिवीजन वो बड़ा बड़ा काम है, रिहायशी हवाले नाल भी वो सर्विस देंदा है। मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो मुल्क ने उत्थे उन्होंने कोटा मखसूस कराया गया, एक अच्छा इदारा है। और उसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए मैं समझना है कि उस काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों ने मदद की थी, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, खास करके ईरान इराक जंग उस दौरान वाकई उन्होंने डाटा बनाना, उन्हें अरबा रुपया उन्हें उतों मुआवजा वसूल करके उन्होंने घर तक पहुँचाए, बहुत बड़ा काम जी। सामीन आखिर ते मैं एक निक्की जी गल करन लगा वां, ये इलैक्शन कदों होने न, लोग के आखदे न, लोग के गल्लां करदे न ते गवांढ तुसीं रहिंदे हो पार्लीमेंट दे, इत्थों जिहड़ी गल निकल के आउंदी जिन्हों चिड़ियां आखदे न, तुहाडे ते चिड़ियां तोते होने ना, बल्कि ते तुहाडे ते अपने चिड़ियां तोते न, नजम सेठी तो इलावा वो अपने फिरदे फुरदे होने न, ईवन लोग उत्थे कम्म करन वाले अगां पिछां ओही असल च कन्न च पा के लै जांदे होने न, वो के आखदे न इलैक्शन होने न कि कोई नहीं होने? इस्लामाबाद दे बलदियाती इलैक्शन जेह्ड़े ना ये कवि इम्कान है ठीक होने ने। उसकी बुनियादी वजह है कि तुसी देखो कि 2 दिन पहले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन हुकूमत पंजाब की क्या है कि बलदियाती इलेक्शन जड़े कराए जान। अगर पंजाब विच सैलाब दी मौजूदगी च भी इलेक्शन नहीं हो सकदे न ते इस्लामाबाद ते गल ही कोई नहीं, इलेक्शन नाम इल्तवा कोई मुनासब नहीं है। और दूसरा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपने फैसले किया सी कि जदों यूनियन कौंसल की तादाद 50 तो वधा के 101 करनी है, तो उसने विच कम से कम अदालत तवक्को जाहिर की थी कि ये डीलिमिटेशन तो बाद यकीनन इस्लामाबाद इलेक्शन कमिश्नर जड़ा चीफ इलेक्शन कमीशन वो इंतखाबात इनकाद करता। और मैं समझना है कि इस्लामाबाद इस हद ज़रूरी है कि इत्थे बहुत ज़्यादा बहुत मसाइल ब्यूरोक्रेसी भी है और बहुत मुश्किल नाल जड़ा इत्थे कोई MNA जड़े होरना वास्ते बहुत सारी मुश्किलात होनी। मैं समझना है कि निचली सतह पर मजबूत एक निज़ाम सिस्टम मौजूद होना चाहिए ताकि लोग खुद अपने मसाइल हल करन। सामीन अल्लाह बेली अज साडे नाल तनवीर हुसैन सन, बड़ियां गल्लां असां कीतियां, इस्लामाबाद दियां सारियां गल्लां कर लियां, कब्ज़ियां दियां गल्लां कर लियां ते की जुल्म ते ज़्यादतियां हो रही वो भी सारियां असीं कीतियां ते हुण तक विचारे वो अपने प्लाटां नूं तरसदे न पे। अल्लाह बेली।